दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका द नॉलेज पे और ह्यूमन बॉडी के अमेजिंग फैक्ट्स के ऊपर हमारी पिछले वीडियो की सक्सेस के बाद आज हम लाए हैं आपके लिए उस वीडियो का पार्ट 2, जहां पर आज हम जानेंगे आपके शरीर के बारे में 19 ऐसे फैक्ट्स जो शायद आप न जानते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके अपने चैनल पे हेल्दी और साइंटिफिक कंटेंट से एंड लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट नंबर 1। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से होकर गुजरता है और यही इंटेस्टाइन हमारा खाना पचाते हैं। और ह्यूमन बॉडी में 2 इंटेस्टाइन यानी कि 2 आंत होती है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। खाना सबसे पहले पचाने के लिए छोटी आंत में ही जाता है और ये छोटी आंत बोलने को तो छोटी है लेकिन इसकी लंबाई बड़ी आंत से भी लंबी है, जिसमें से जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ उसकी लंबाई 22 फुट होती है और जो बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई 6 फुट तक होती है। अब आप सोचोगे कि छोटी आंत तो 22 फुट लंबी है और बड़ी आंत सिर्फ 6 फुट, तो फिर बड़ी को छोटी और छोटी को बड़ी क्यों नहीं कहते? तो फ्रेंड्स, इनका नाम इनकी लेंथ पर से नहीं लेकिन इनकी चौड़ाई पर से दिया गया है। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी चौड़ाई करीब 1 इंच तक होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी चौड़ाई 3 इंच तक होती है। अब आप समझे इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपने कुछ लोगों के नाखूनों में ये सफेद दाग देखे होंगे। ये दाग कई लोगों के नाखूनों में आते जाते रहते हैं, पर क्या आपको पता है कि ये क्या है और ये कैसे नाखूनों में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपके नाखूनों में ये सफेद दाग आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी दर्शाते हैं। दोस्तों हमारे शरीर और हमारे दिमाग का इतना जबरदस्त कनेक्शन है कि हमारे शरीर में कोई भी कमी होती है तो वो हमारा शरीर दिखाने लगता है ताकि हम उस कमी को तुरंत ठीक कर सके। ये सफेद दाग भी दोस्तों हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी ही से होते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों एक मच्छर एक बार में हमारे शरीर में से 0.01 से 0.001 मिलीलीटर तक ब्लड शक कर लेता है और डोंट वरी, इससे कोई ब्लड लॉस नहीं होगा क्योंकि ब्लड लॉस से मृत्यु होने के लिए एक बार में करीब 2 मिलियन से भी ज्यादा मच्छरों का काटना जरूरी है। और आपको पता है हमें मादा मच्छर ही बाइट करते हैं, नर मच्छर कभी खून नहीं पीते हैं। नर मच्छर फूल रस पर जिंदा रहते हैं जबकि मादा मच्छर ही खून पीते हैं। फैक्ट नंबर 4। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। जी हाँ, हमारे शरीर में 70% पानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो पूरा का पूरा ब्रेन होता है वो 73% पानी से बना होता है और हमारे लंग्स जो है, हमारे फेफड़े, वो 83% तक पानी से ही बने होते हैं। पानी इंसानी शरीर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे शरीर में जब 1% से कम पानी की उणप होती है, उसकी कमी होती है, तब हमें स्ट्रॉन्ग प्यास लगने लगती है। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आपका दिमाग सोते वक्त भी काम करता है? जी हाँ, इसलिए तो हम जिंदा रहते हैं। सोते वक्त भी हमारा दिमाग हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को, ब्लड सर्कुलेशन को, शरीर की देहधार्मी क्रियाओं को सबको मैनेज करता रहता है। इन सब के बीच वो हमारे सेंसेशन से भी इंफॉर्मेशन प्राप्त करता रहता है। न्यू ब्राउन यूनिवर्सिटी में की गई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करें तो सोते हुए लोगों को हिला के, शोर मचा के या आंखों पे लाइट मार के उठाने की कोशिश की गई और इन सभी कोशिशों में लोग उठ जाते थे। लेकिन जब इस स्टडी में इंसान के नाक के पास उन्हें कुछ बदबूदार सुंघाया गया तो उनमें से कोई भी नहीं उठा। और ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि हमारे दिमाग में सभी सेंसेस के कुछ केंद्र होते हैं, कुछ सेंटर होते हैं। उस सेंटर के द्वारा ही हमारा दिमाग सब सेंसेस के डेटा को इंटरप्रिटेट कर पाता है। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे सूंघने की शक्ति यानी कि हमारे सूंघने का सेंटर भी सो जाता है। हमारे दिमाग में ये हिस्सा सोते वक्त डीएक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हमें सोते वक्त कोई भी चीज सुंघाई जाए तो उसका डेटा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग तक पहुंचेगी ही नहीं और उसकी कोई मेमोरी बनेगी ही नहीं। फैक्ट नंबर 6। डू यू नो फ्रेंड्स, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में करीब 1 कप के बराबर खून होता है और बच्चे, मतलब बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं, वो जब रोते हैं तो आमतौर पर आंसू बाहर नहीं आते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके टीयर डक्ट्स अभी भी डेवलप हो रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 7। फ्रेंड्स, आपने कभी ना कभी ये नोटिस तो किया ही होगा कि जब आप लंबे समय तक पानी में रहते हो या लंबे समय तक नहाते हो तो आपके हाथों में और खासकर उंगलियों पे एक विचित्र सी सिलवटें पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा बहुत बार होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, आप पानी बहुत कम पीते हो। और जब हम बहुत लंबे समय तक पानी में रहते हैं तो ये हर किसी के साथ होता है। और यूके यूनिवर्सिटी में जब इस पर स्टडी की तो उसने पाया कि ये सिलवटें हमारे लिए बहुत ही काम की है क्योंकि जब हम पानी में होते हैं तो हम किसी चीज को ग्रिप कर सके, आसानी से पकड़ सके, इसलिए पानी में हाथों का ऐसा हो जाना जरूरी है। फैक्ट नंबर 8।
दोस्तों, जब आप डरावनी फिल्में देख रहे होते हो या जब आप कोई एक्साइटिंग सोच रहे होते हो या जब भी आप टेंशन में आ जाते हो या आप डर जाते हो तो आपके शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूस बम्स आ जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, हमें गूस बम्स क्यों आते हैं? तो फ्रेंड्स, कुछ एक्साइटिंग या डरावनी सिचुएशन में हमारे दिमाग में एक एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये हार्मोन जब बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। फ्रेंड्स, ज्यादातर मेल्स के मुकाबले फीमेल्स बहुत अधिक कलर देख पाती है और मेल को कई सारे कलर शेड्स यानी कि डीप कलर शेड्स पहचानने में गलती होती है, लेकिन इन कलर शेड्स को फीमेल बहुत ही आसानी से पहचान लेती है और ज्यादातर कलर ब्लाइंड होने के चांसेस मेल में फीमेल के मुकाबले बहुत ज्यादा होते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ये हमारा पंच महाभूति शरीर विविध चीजों से बना है। इसमें प्रोटीन, कार्बन, फैट, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें भी होती है। हमारे शरीर में आयरन भी होता है और एक वयस्क इंसान के शरीर में इतना लोहा होता है कि जिससे 3 इंच लंबी कील बनाई जा सकती है और हमारे शरीर में इतना कार्बन होता है कि जिसका उपयोग करके 900 पेनिसिल बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में 0.2 मिलीग्राम सोना भी होता है। फैक्ट नंबर 11। इंसानी दांत हमारे शरीर में एकमात्र ऐसा अवयव है जो खुद से रिपेयर नहीं हो सकते। हमारे शरीर के लगभग सभी पार्ट जिनमें चोट आ जाए, जिनमें कोई प्रॉब्लम हो, जिनके सेल्स नष्ट हो जाए तो वो अपने आप रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे दांत ही ऐसे हैं जो कभी भी अपने आप रिपेयर नहीं हो सकते हैं। इसमें भी कुदरत ने हमें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दी है। एक बार बच्चों के दूध के दांत आए और गिरे और उसके बाद जो दांत आए उन्हें पूरे जीवन भर चलाना होगा। और आपको पता है, दुनिया का सबसे महंगा दांत, जी हाँ, सबसे ज्यादा महंगा दांत जॉन लेनॉन्स का था। एक बार साल 1816 में मशहूर वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन का दांत भी महंगी प्राइस में बिका था, जो प्राइस थी उस वक्त की 730 पाउंड। नंबर 12। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सारे इमोशंस, ये एंगर, लव, हैप्पीनेस, फीलिंग्स, ये सब कुछ हमारे दिमाग के केमिकल्स की देन है और हमारे दिमाग में कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स कोई पर्टिकुलर इमोशन के लिए जवाबदार है। अगर वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाए या वो रिलीज होना बंद हो जाए तो आप उन इमोशंस को महसूस ही नहीं कर पाओगे। और इसीलिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो भी मेंटल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी पर्सनालिटी, स्किज़ोफ्रेनिया या स्प्लिट पर्सनालिटी जैसे प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग के केमिकल्स के इम्बैलेंस के कारण होते हैं। और इन डिसऑर्डर्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं साइकोटिक और दूसरे होते हैं न्यूरोटिक। अब जो साइकोटिक है, जैसे कि पैरानॉइड या स्किज़ोफ्रेनिया, उनको तो हम दवाई देकर ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे डिसऑर्डर बिना दवाई के काउंसलिंग या साइकोथेरेपी या सेल्फ अवेयरनेस से भी ठीक हो सकते हैं। अगर आप में से किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी है तो ऐसी परिस्थिति में एक्टिविटी ही इसकी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। आप इसके लिए दौड़ना शुरू कर दो, आप एक्सरसाइज करो, आप मेडिटेशन करो और आप हो सके उतनी नई आदतों को बनाए, अपने आप को बिजी रखें। ये सारी चीजें आपको इन सबसे उबारने में सबसे ज्यादा ताकत देगी, सबसे ज्यादा मदद करेगी। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, हम ऐसे तो पेट में बहुत कुछ डालते हैं, लेकिन जो भी डालते हैं उसे पचाने का काम बहुत ही खूब से जो रस करता है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और दोस्तों, पेट का ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो धीरे धीरे तो एक ब्लेड को भी पिघला सकता है और यही एसिड खतरनाक तरीके से हमारे फूड को पचाता है। फैक्ट नंबर 14। हमारा इंसानी दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। हम इंसान ही एक ऐसे जीव है जिन्हें अपनी मौजूदगी का इतना एहसास है कि हमने इतनी सारी प्रोग्रेस कर ली। हम इस पृथ्वी के लगभग सभी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं और हम ब्रह्मांड की विंडो में भी झांक पाए हैं और इन सभी का कारण हमारा ये छोटा सा दिमाग ही है। लेकिन फ्रेंड्स, ये छोटा सा दिमाग अपने आप में खुद एक ब्रह्मांड के बराबर है। इसमें इतनी सारी चिताएं होती है, इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, इसमें मेमोरी भी स्टोरेज होती है और इसमें फीलिंग्स भी पैदा होती है। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, सिर्फ 5 मिनट अगर आपके दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले तो ये डेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिमाग के बारे में अगर आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो आपको बता दें कि ये तो कुछ नहीं, दिमाग इससे भी ज्यादा रहस्यमय है। सिर्फ दिमाग पे, ह्यूमन ब्रेन पे ही एक पूरी फैक्ट वीडियो बन सकती है, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ह्यूमन ब्रेन पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। अगर बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं तो मैं वो आपके लिए जरूर लाऊंगा। फैक्ट नंबर 15। फ्रेंड्स, क्या आप ये जानते हैं कि हमारी नाक एक प्राकृतिक एयर कंडीशनर होती है जो बाहर से बहुत ही गर्म हवा को ठंडी करके और बहुत ही ठंडी हवा को थोड़ी गर्म करके हमारे फेफड़ों में पहुंचाती है। अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ही गर्म या बहुत ही ठंडा है तो वो सूखी हवा हमारे फेफड़ों में जाकर नुकसान कर सकती है। इसलिए ये प्राकृतिक एयर कंडीशनर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, क्या आपको ये मालूम है कि सभी जीवित प्राणियों में सिर्फ मनुष्य ही ऐसे जीव होते हैं जो अपने पेट के बल लंबे समय तक सोते रहते हैं, जो पूरी रात अपने पेट के बल सोते हैं और नींद का पूरा आनंद लेते हैं। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जब आसमान में देखते हैं तो उन्हें दृश्य और आंखों के बीच अपनी आंखों में छोटे छोटे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे आंखों पर कुछ काला दाग हो या कुछ कीड़े दौड़ रहे हो। आंखों में ये मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ वहाँ मूव होते रहते हैं और इस फिनोमिना को ब्लू फील्ड इंटॉप्टिक फिनोमिना कहते हैं। और हमें ये जो मूविंग डॉट्स दिखाई देते हैं एक्चुअली वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। फैक्ट नंबर 18। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सेंसिटिव अगर कोई बाह्य स्किन बाह्य पार्ट है तो वो हमारे होठ है। हमारे होठों के पीछे एक मेसेटन नाम की मसल्स होती है जो हमें आसानी से खाना चबाने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब दो लोग आपस में किस कर रहे होते हैं तो 8 करोड़ से भी ज्यादा बैक्टीरियाज एक दूसरे के मुंह से एक दूसरे में लार के माध्यम से ट्रांसफर हो जाते हैं। और इससे घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे शरीर में ज्यादातर बैक्टीरियाज नुकसानकारक कम और फायदे कारक ज्यादा होते हैं। और इस किसिंग सीन से याद आया दोस्तों कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है और आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस। और दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमें प्यार कैसे होता है, हम प्यार में क्यों पड़ते हैं, उसके पीछे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्या रीजन हो सकते हैं और क्या प्यार भी एक केमिकल लोचा है, अगर ये सब आप जानना चाहते हो तो उस पर हमने एक ऑलरेडी रोमांटिक वीडियो बनाई है जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाइए उस वीडियो पर और जुड़ जाइए द नॉलेज के साथ। आगे मिलूंगा मैं आपको हेल्दी और साइंटिफिक वीडियो के साथ। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।